ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। मई महीने का संपूर्ण राशिफल सभी 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आया है और क्या सावधानी आपको रखनी होगी और क्या उपाय आपको करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज्योतिष संबंधित, राशिफल संबंधित संपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। आपकी राशि में वर्तमान में राहु का गोचर बना हुआ है और शनिदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है। इसका एक प्रभाव तो यह होगा कि आपका मन कुछ अशांत रहेगा। आप मानसिक रूप से अधिक चिंतित हो सकते हैं, अधिक सोच विचार में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा बचना होगा। सिर्फ अपने काम की बातें आप सोचिए और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दीजिए। अनावश्यक चिंताओं से आपको बचना होगा। इसके अतिरिक्त इस समय आपके खर्च अधिक हो सकते हैं। यद्यपि लाभ आपका बना हुआ है तथापि खर्च आपके अधिक हो सकते हैं और संतान की ओर से कुछ चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनकी शिक्षा को लेकर। और 17 तारीख के बाद से आपके जो खर्च हैं थोड़े बढ़ने वाले हैं, लेकिन कहीं यात्रा का भी आपके लिए योग बना हुआ है। आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय आपको अधिक चिंता से बचना होगा, अधिक तनाव लेने से बचना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और अपने परिवार में तालमेल बनाकर चलना होगा और जो भी कार्य करें पूर्ण सावधानी के साथ करें। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना अवश्य कीजिए। हनुमान जी की कृपा से ही आपके संपूर्ण बिगड़े कार्य सुधर जाएंगे और संपूर्ण संकट आपके टल जाएंगे। हनुमान जी की आप नित्य उपासना कीजिए और इसके साथ ही साथ आप भगवती के मंदिर में जाइए और उनके दर्शन कीजिए और उनको भेंट सामग्री अर्पित कीजिए। इससे आपका परम कल्याण होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। लाभ भाव में उच्च के शुक्र आपके लिए धन लाभ के अवसर लेकर आएंगे। इस समय आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको उपहार की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपका खर्च भी अधिक हो सकता है, किंतु इसके लिए आपके पास आय पर्याप्त रूप से आती रहेगी और धार्मिक कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके साथ ही साथ कुछ वृथा भागदौड़ हो सकती है और हो सकता है कि आपका काम थोड़ा डिले हो और इसके लिए भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी लेकिन उसके बाद आपका कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा और इस समय खर्च पे आपको थोड़ा नियंत्रण बना के चलना होगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रतिदिन श्री दशरथ कृत शनिदेव स्तोत्र का पाठ कीजिए अथवा श्रवण कीजिए और इसके साथ ही साथ भगवती महालक्ष्मी जी की विधिपूर्वक आराधना कीजिए, जिससे आपके न सिर्फ खर्चों पर नियंत्रण होगा बल्कि आपके मन मुताबिक आमदनी आपको प्राप्त होगी। और उसके साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आई थी तो वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भी लंबी यात्रा का योग बन रहा है। यदि यात्रा आपके व्यापारिक कार्यों के लिए है या किसी शैक्षिक कार्यों के लिए है, मतलब आपके काम से रिलेटेड है, तो ठीक है, किंतु व्यर्थ में भागदौड़ करने से बचिए। और इस समय आपके कार्य थोड़े से डिले हो सकते हैं, खासकर यदि आपने कोई सरकारी कार्य में आवेदन कर रखा है, कोई टेंडर है या कोई आपने एप्लीकेशन लगा रखे है, तो उसमें आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। और कारोबार में इस समय थोड़े उतार चढ़ाव के संकेत मिलते हैं। लाभ आपको अवश्य होगा, किंतु कब लाभ होगा, कितना लाभ होगा, पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता राहु के प्रभाव के कारण, लेकिन आपकी आमदनी बराबर चलती रहेगी जिससे आपके खर्च कवर होते रहेंगे। इस समय स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। सबसे मेन मैटर हेल्थ ही होती है। यदि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप सारे कार्य पूर्ण ऊर्जा और शक्ति के साथ कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस समय गर्मी भी अधिक है तो धूप से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप अधिक मात्रा में जल पीजिए और अधिक चिंता या तनाव लेने से आपको बचना होगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवान श्री गणेश जी के निमित्त प्रतिदिन दुर्वांकुर और लड्डू भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कीजिए और इसके साथ ही साथ गौ माता को आप हरा चारा खिलाइए। अब बात करते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि उनकी ढैया आरंभ हो चुकी है और उसके साथ ही साथ मंगल भी उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य आपका सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। चोट वेट से बचाव रखिए, वाहन पूर्ण सावधानी के साथ चलाइए, कोई भी कार्य हड़बड़ी में या ज़्यादा जल्दबाजी में मत कीजिए। और व्यवसाय और नौकरी में स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, किंतु यदि नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या व्यापार में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़्यादा थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा कीजिए। पूरी तरह अपना होमवर्क करके चलिए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना आए। मन में कुछ अशांति, कुछ असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है और इस समय कुछ भी आप बदलाव चाहते हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार कीजिए, उसके बाद ही आप अगला कदम आगे बढ़ाइए। और गुप्त चिंताएं और रोग शोक आदि का भय आपको हो सकता है तो इसके लिए आपको पूर्ण रूप से सावधानी रखनी होगी। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कीजिए और सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का दीपक वहां प्रज्वलित कीजिए और हनुमान जी की विधि पूर्वक आराधना कीजिए। संभव हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, जिससे आपका पूर्ण रूप से कल्याण होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि पर सूर्य भगवान की कृपा बनी हुई है, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, किंतु शनि की भी शत्रु दृष्टि पड़ने से आपको क्रोध अधिक हो सकता है। रक्त संबंधित समस्याएं, सिर दर्द या गुप्त रूप से शत्रु आपके लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र बना सकते हैं, कुछ योजनाएं बना सकते हैं, जिसके लिए आपको पूर्ण रूप से सावधान होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की चुगली, निंदा या किसी विवाद में पड़ने से स्वयं को बचाइए। आपके कार्यों में कुछ विघ्न तो आ सकते हैं, किंतु अधिक समय तक यह विघ्न मतलब टिक नहीं पाएंगे। आप अधिक से अधिक आपको यदि प्रतीक्षा करनी भी पड़ेगी तो कुछ एक आध महीने की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किंतु यदि आप अपना धैर्य खो देंगे तो आपके कार्य जो बनते भी होंगे वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और संतान और परिवार से सहयोग की समय कमी रहेगी। आपको पूर्ण रूप से सामंजस्य बनाकर चलना होगा। व्यापारिक जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ अस्थिरता दिखाई दे रही है। आपका मन अशांत है, उसके कारण ये अस्थिरता है। धन की कोई समस्या नहीं है। और यदि आप इस समय को पूर्ण रूप से अपने लाभदायक बनाना चाहते हैं तो आपको एक तो योगा प्राणायाम अवश्य करना होगा, दूसरा अपने मन को शांत रखना होगा। यदि आप गुस्सा नहीं करेंगे, हर बात बड़े धैर्यपूर्वक कहेंगे और दूसरों की बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे और कोई भी चीज़ है आप 4 बार उसको सोच के करेंगे तो आधी समस्या तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। उसके साथ ही साथ आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित कीजिए और उसके साथ ही साथ शनि महाराज की विधिपूर्वक आराधना कीजिए, क्योंकि शनि भगवान की शुभ दृष्टि पड़ने से आपके बनते कामों में जो विघ्न हो रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। आपके जो कुटुंबी है, संबंधी है, उनसे आपके संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इसके लिए आपको श्री दशरथ के शनि स्त्रोत का अथवा श्री नल के शनि स्त्रोत का पाठ करना होगा और उसके साथ ही साथ शनि भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान देना आपके लिए परम कल्याणकारक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी बुध उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थिति सुधर रही है और अतीत में यानी पास्ट में आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, बुध बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु फिर भी बुध आपके लिए राशिपति होते हैं तो उनका शुभ फल ही आपको प्राप्त होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार उसे ग्रहण करते हैं। आपके इस समय जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका फल तो आपको प्राप्त होगा ही। आपने जो पहले अच्छे कार्य किए थे उनका फल भी आपको प्राप्त होगा। आपके बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा और भाग्य का इस समय आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, किंतु खर्च आपकी आय से अधिक बढ़ सकते हैं और आपके लिए भी लंबी यात्रा का योग बन सकता है, या फिर जो नौकरी में है उनके लिए भी स्थानांतरण का या ट्रांसफर का योग बन सकता है। तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके चलिए और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको बुधवार को हरी मूंग का दान करना है और इसके साथ ही साथ अपनी बहन को कोई ना कोई उपहार आपको अवश्य देना है और भगवान श्री गणेश जी की आपको विधिपूर्वक उपासना करनी है और इस समय तीर्थ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राहत की बात है। शनि की ढैया हट चुकी है और शुक्र भी उनके लिए पूर्ण रूप से फलीभूत हो रहे हैं, तो इस समय आपके कार्यों की सराहना होगी, सब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपने जो भी अच्छे कार्य किए थे उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपके आय में वृद्धि होगी, सुख साधन में वृद्धि होगी और घर के लिए आपको सामान जोड़ सकते हैं। और 17 तारीख से आप यदि पूर्ण लगन और मेहनत से कार्य करें और बुद्धिमत्ता से कार्य करें तो आपके लिए विशेष धन लाभ और उन्नति के योग हैं। 17 मई से आपके लिए उन्नति और धन लाभ के योग है। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से सावधान होना पड़ेगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और सबकी बात सुननी होगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। और 17 तारीख से आपके लिए भाग्य के सितारे बुलंद होने जा रहे हैं और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवती महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए और विधि पूर्वक श्री सूक्त का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के लिए ढैया आरंभ हो गई है और मंगल भी उनके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ढैया से कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे आपके बनते हुए कार्य में कुछ बाधाएं हो जाएं या आपने कोई योजनाएं बनाई है तो उसमें कुछ समस्या आ जाए। किंतु विदेश संबंधित कोई कार्य थे उसमें प्रगति होगी, विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। किंतु इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा, अपने परिवार में मतभेद ना हो इसके लिए आपको सजग रहना होगा। और कुछ निजी आपकी समस्याएं हो सकती है कार्य क्षेत्र से अलग रहकर, तो इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। आप अपने नए कार्य की योजनाएं बनाएंगे, नए प्लानिंग आप करेंगे, किंतु उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आपको धैर्यपूर्वक बिल्कुल ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहना होगा और किसी भी प्रकार के विवाद में खुद को पड़ने से बचाना होगा। अपने घर परिवार में सामंजस्य बनाकर चलिए और विधि पूर्वक आपको शनिदेव की आराधना इस समय करनी शुभ रहेगी। और आप अपने उपाय नोट कीजिए। आप प्रत्येक मंगलवार को श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें नारियल और क्या कहते हैं लाल रंग की वस्तु चढ़ाएं, जैसे जलेबी हो गई या बूंदी के लड्डू हो गए, और भगवान हनुमान जी की विधिपूर्वक आराधना कीजिए। और शनिदेव की आराधना करना आपके लिए इस समय विशेष रूप से फलदायक होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए भी अच्छी खबर है। आपके जो राशिपति हैं आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ आपने जो योजनाएं बना रखी है उसमें कार्य आगे बढ़ेगा और आपके मन मुताबिक कार्य होना शुरू होगा। धन लाभ के अवसर हैं, जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन के अवसर हैं। विदेश यात्रा के या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय 7.5 का प्रभाव हट जाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होगी और जो आपने प्रयास किए थे उसमें आपको सफलता मिलनी दिखाई देगी। और इस समय आप मानसिक रूप से कुछ अच्छा महसूस करेंगे और आपको कुछ ताजगी महसूस होगी पिछले महीनों के मुकाबले। तो आपका समय एक बेहतरीन समय हम कह सकते हैं। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप अपने राशिपति देवगुरु बृहस्पति जी की विधिपूर्वक आराधना करते रहिए, उनके निमित्त मंत्र जाप और दान पुण्य करते रहिए। इसके साथ ही साथ आपको पूर्णिमा का व्रत रखना भी शुभ और फलदायक होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अभी 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, जिसके फलस्वरूप तनाव या धन संबंधी समस्या हो सकती है। अपने परिवार में किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए और मतभेद से बचिए। आपको यद्यपि उन्नति के अवसर मिलेंगे और आप उन अवसरों को पहचान कर बहुत अधिक धन लाभ कर सकते हैं अपने लिए और अपने लिए नाम और यश कमा सकते हैं। किंतु इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा क्रोध से बचना होगा और उग्रता से उत्तेजना से बचना होगा और अपने भाई बंधु के साथ मीठी वाणी का प्रयोग करना होगा। जितना आप मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे उतना आपका भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। और इस समय शनि के प्रभाव तो आपके ऊपर है, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी ही पड़ेगी। और 13 मई से आपके लिए उन्नति के विशेष अवसर खुलेंगे, जिनको आपको पहचान कर अपने कार्य को सिद्ध करना होगा। और आपके उपाय की भी चर्चा करते हैं। आप भी विधिपूर्वक भगवान शनिदेव की उपासना करते रहिए। शनिदेव आपके राशिपति हैं, उनकी उपासना करने से आपके कार्यों में प्रगति होगी और किसी भी प्रकार के 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर भी इस समय 7.5 बनी हुई है, तो आपको अधिक परिश्रम करना होगा, अधिक संघर्ष करना होगा। थोड़ा सा तनाव की स्थिति आपके लिए हो सकती है, किंतु फिर भी धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका नीचे जाएगा। जो प्रॉफिट मार्जिन आपका था वो बना रहेगा, किंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष और परिश्रम अधिक करना होगा। और उसके साथ ही साथ आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, आंखों में कष्ट हो सकता है, तो इस सब से आपको बचना होगा। और बनते कामों में विघ्नों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे पहले आपके कार्य अगर 1 दिन में हो जाते थे, तो अब 2 या 3 दिन में आपके कार्य पूरे होंगे। किंतु ये समय का प्रभाव है, आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल होते हैं। 7.5 का प्रभाव होने के बावजूद भी आपके लिए कारोबार में स्थिरता और लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। आपको भी विधिपूर्वक भगवान शनिदेव की उपासना करनी चाहिए और पक्षियों को दाना डालना चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी असहाय की सहायता आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर आपके कार्य संपूर्ण रूप से सिद्ध कर दें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को भी धन प्राप्ति के अवसर बने हुए हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसी अनुपात में, उसी रेशो में आपको उसका लाभ मिलता दिखाई देगा और लाभ आपके हाथ तक भी पहुंचेगा। और जो विद्यार्थी है मीन राशि के, उनको उच्च विद्या में सफलता मिलेगी। आपका भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धन प्राप्ति और संतान संबंधी सुख और मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। जो विवाह योग्य जातक है उनके विवाह का भी योग बन रहा है, किंतु आपको भी शनि की 7.5 के प्रभाव से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जो भी बोले मीठा बोले और सोच समझकर बोले और किसी प्रकार की जल्दबाजी से आपको बचना होगा। आपको प्रत्येक गुरुवार को हल्दी मिला हुआ जल केले के वृक्ष पर अर्पित करना होगा। इसके साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अपने राष्ट्रपति बृहस्पति जी की विधिपूर्वक आराधना कीजिए, उनके निमित्त मंत्रों का जप कीजिए।
तो यह था सभी 12 राशियों के लिए मई महीना कैसे रहेगा। हम पुनः जून महीने में आपको बताएंगे कि जून का महीना कैसे रहेगा। हम अपनी वीडियो में आपके लिए बार बार राशिफल लाते रहते हैं। कोई भी ग्रह का गोचर होता है, कोई भी राशि परिवर्तन होता है, हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। मिलते हैं पुनः राशिफल के कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।